Hello, friends. I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of CareSoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the CareSoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in CareSoft HIS to make your automation, hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. कैरसॉफ्ट HIS वीडियो ऑपरेशनल मैन्युअल में आपका स्वागत है। आज हम आईपी पोस्टिंग कैसे करते हैं, मतलब जब पेशेंट एडमिट रहता है उसके अगेंस्ट नर्सिंग डिपार्टमेंट को पेशेंट के अगेंस्ट उसका आईपीडी बिलिंग बनाना है या बिलिंग बनाना है तो नर्सिंग डिपार्टमेंट कैसे बना सकते हैं। तो पहले सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। मेन डैशबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल सारे मॉड्यूल्स हैं, उसमें से आपको नर्सिंग मॉड्यूल में जाना है। नर्सिंग मॉड्यूल में जैसे आएंगे, यहाँ पे जो भी पेशेंट रहेगा, ओपीडी जो आईपीडी पेशेंट जो रहेगा वो पेशेंट का आईपीडी नंबर नर्सिंग डिपार्टमेंट को एंटर करना है नर्सिंग डैशबोर्ड पे जाके। यहाँ पे पेशेंट का नाम एंटर करने के बाद यूएचआई आईपीडी नंबर एंटर करने के बाद पेशेंट का नेम, उसका वार्ड नंबर, उसका एज एंड उसका जेंडर क्या है, कंसल्ट उसका यूएचआईडी नंबर क्या है, उसको कौन से डॉक्टर ने कंसल्ट किया है और एडमिट कौन सी डेट को कितने बजे हुआ था, बेड नंबर क्या है और रिफर डॉक्टर क्या है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल सारे बहुत टेप्स है, उसमें से आपको यहाँ पे पोस्टिंग जो दिया है वो पोस्टिंग में आपको जाना है। तो ये आईपी पोस्टिंग का बिल है, आईपी पोस्टिंग का पेज है। आईपी पोस्टिंग क्यों यूज़ करते हैं? आईपी पोस्टिंग नर्सिंग जो डिपार्टमेंट रहेगा वो नर्सिंग डिपार्टमेंट को अगर पेशेंट को जो भी मेडिसिन दिया है या एट ए टाइम कुछ इंजेक्शन दिया है या कोई टेस्ट करवाने के लिए बोला है तो नर्सिंग डिपार्टमेंट को वो एंट्री आईपी पोस्टिंग में करना है। और उसके लिए प्रोसेस है, आपको नर्सिंग मॉड्यूल में जाके पेशेंट का आईपीडी नंबर एंटर करने के बाद वहाँ पे आईपी पोस्टिंग मॉड्यूल में जाना है। अभी यहाँ पे अभी पोस्टिंग में डेली बेसिस पे जितने भी बिल बनाने हैं, आप डेली बेसिस पे नर्सिंग डिपार्टमेंट नर्सिस इंचार्ज वो यहाँ पे बिल बना सकती है। फर्स्ट आपको यहाँ पे जो आईपीडी नंबर दिया है वो आईपीडी नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। आईपीडी नंबर जैसे एंटर करोगे, आईपीडी नंबर एंटर के साथ साथ पेशेंट का यहाँ पे डिटेल्स बाइंड हो जाएगा। पेशेंट का लैब नंबर, करेक्ट जो लैब नंबर मिला रहेगा वो कैश कैश है या क्रेडिट है, मतलब कैश मतलब जनरल पेशेंट है और क्रेडिट मतलब टीपीए पेशेंट है। तो अगर नॉर्म अभी पेशेंट कैश में है तो कैश रेडियो बटन पे सिलेक्ट होगा, अगर क्रेडिट पेशेंट रहेगा तो क्रेडिट रेडियो बटन पे सिलेक्ट। उसके बाद पेशेंट कौन से क्लास और वार्ड में एडमिट है, रेफर डॉक्टर कौन था, उसका कंसल्टिंग डॉक्टर, पेशेंट का नेम, बिल नंबर, बिलिंग डेट एंड टाइम करेक्ट बाइंड होगा। ओल्ड बिल डेट एंड टाइम अलग, और ओल्ड बिल में जाके चेक करेंगे तो ओल्ड बिल का डेट एंड टाइम शो करेगा। एडमिशन डेट कब हुआ था वो आपको यहाँ पे शो करेगा। पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है तो पेशेंट का डिस्चार्ज डेट एंड टाइम भी शो करेगा, और कौन से वार्ड में और कौन से बेड पे एडमिट है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल पैकेज या टीपीए दिया है जो नॉर्मल पेशेंट एडमिट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल पे शो करेगा। अगर आप और किसी पेशेंट को पैकेज दिया है तो आप पैकेज रेडियो बटन पे पेशेंट का पैकेज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद टीपीए पेशेंट बाय डिफ़ॉल्ट, जब टीपीए थर्ड पार्टी अपने पेशेंट लिया रहेगा तो वो टीपीए पे बाय डिफ़ॉल्ट बाइंड होगी। उसके बाद यहाँ से आप सर्विस नेम, आइटम नेम यहाँ पे सर्च करना है तो सर्च बाय सर्विस नेम एंड प्रेस एंटर। तो अगर आपको आइटम नेम सर्च करना है तो यहाँ से आप आइटम नेम सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आइटम वाइज सीजीएचएस कोड भी आपको एंटर करना है तो आप आइटम वाइज सीजीएचएस कोड भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद आपके यहाँ पे जितने भी आइटम्स, जो भी आइटम्स आपको लेना है वो आइटम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट एन आइटम है, वहाँ से जो भी मल्टीपल आइटम्स आपने जो भी पेशेंट को दिया है वो आइटम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद अगर आपको यहाँ पे सिंगल सिंगल आइटम नेम वाइज सिलेक्ट करना है, आप आइटम वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ग्रुप वाइज चेक करना है तो पर्टिकुलर यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ग्रुप वाइज रेडियो बटन पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने अभी बायोकेमिस्ट्री किया, वो बायोकेमिस्ट्री के अंडर जितने भी आइटम्स रहेंगे वो आइटम आपको यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद आपको जो भी पेशेंट को देना है वो यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हो। यहाँ पे जिसे पेशेंट आईपीडी इंटरिम बिल, जो भी बिलिंग ऑपरेटर रहता है वो पेशेंट का आईपीडी इंटरिम बिल क्रिएट करता है। तो वहाँ पे पेशेंट को उसका जो भी आइटम्स लिया है वो आइटम का रेट बाइंड होता है। जब नर्सिंग डिपार्टमेंट आईपी पोस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे आइटम का रेट शो नहीं करता है, या डिपॉजिट डिटेल्स भी यहाँ पे शो नहीं करती है। तो मैंने अभी यहाँ पे 3 आइटम नेम लिया है। उसके बाद अभी मुझे ये जो यहाँ पे बहुत सारे बटन्स दिए, क्योंकि मैंने ये पेशेंट के अगेंस्ट मैंने ये चीज़ नर्सिंग डिपार्टमेंट ने यूज़ किया है, तो नर्सिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे ये आइटम सेलेक्ट करें। आइटम सिलेक्ट करने के साथ साथ कितना क्वांटिटी यूज़ किया है क्या, वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती है। कौन से डॉक्टर के अगेंस्ट कौन से डॉक्टर ने बोला है, तो डॉक्टर का नेम भी यहाँ पे चेंज आप एंटर कर सकते हो। उसके बाद ग्रुप नेम क्या है, लैब यस है कि नहीं, एक्सरे में नो है कि नहीं, उसका टैरिफ क्या है, वाउचर नंबर क्या है, CGHS कोड क्या है, प्रिंट ऑर्डर क्या है और पैथोलॉजी ग्रुप क्या है, वो सब चीज़ यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद उसका पैथोलॉजी ग्रुप क्या है, MOU रेट एंटर किया है कि नहीं, आइटम वाइज इंटरिम बिल नंबर क्या है, SNO नंबर क्या है, ऑटो पोस्टिंग आइटम है कि नहीं, रिवर्स पोस्टिंग आइटम है कि नहीं, कि डेबिट क्रेडिट है या नोट्स है या रेवेन्यू है, एंटर नंबर। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टेबल्स दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके के बटन है। तो यहाँ पे फर्स्ट बटन है न्यू बटन। जैसे न्यू बटन पे आप क्लिक करोगे आपको पेज रिफ्रेश होकर मिलेगा। उसके बाद सेकेंड बटन है सेव बटन। अगर आपको ये बिल सेव करना है तो आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव। अगर आप श्योर है तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। तो आपका इंटरम बिल सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आपको फिर से ये बिल मॉडिफाई करना रहेगा तो आपके पास आपको जो पेशेंट को आईपीडी नंबर मिला है वो आईपीडी नंबर पे जाके आपको एंटर करना है। आईपीडी नंबर पे एंटर करने के बाद आपको उसके यहाँ पे ओल्ड बिल पे जाना है। ओल्ड बिल पे जाके आपने जो बिल बनाया है वो बिल नंबर आपको यहाँ पे बाइंड शो करेगा। उसके बाद वो बिल नंबर पे आपको क्लिक करना है। तो आपने जो बिल बनाया था, कितने आइटम्स लिए थे, वो पूरा बिल आपको शो करेगा। उसके बाद आपको मॉडिफाई करना है, 2-3 आइटम और ऐड करना है तो आप आइटम ऐड करके बिल मॉडिफाई कर सकते हो। जिससे मॉडिफाई बटन पे क्लिक करोगे तभी पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू मॉडिफाई, तो आपको येस बटन पे क्लिक करना है। तो आपका जो बिल रहेगा वो बिल मॉडिफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपने जो टेस्ट लिया है वो टेस्ट वाइज अगर आपको प्रिंट स्टिकर निकालना है तो यहाँ से प्रिंट स्टिकर के रेडियो बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पॉपअप आएगा, डू यू विश टू प्रिंट लैब स्टिकर, तो आपको यस करना है। अगर टेस्ट वाइज अलग अलग प्रिंट स्टिकर निकालना है तो आप यहाँ से प्रिंट स्टिकर निकाल सकती है पोस्टिंग से। तो ये टेस्ट वाइज प्रिंट स्टिकर रहेगा और टेस्ट वाइज प्रिंट स्टिकर में आपने जो टेस्ट क्रिएट किया रहेगा उसी टाइम पे प्रिंट स्टिकर के लिए जो नाम डाला रहेगा वो नाम आपको यहाँ पे प्रिंट पे शो करेगा प्रिंट स्टिकर में। उसमें पेशेंट का नेम, उसका एज, उसके बाद उसका UHID नंबर, IPD नंबर और आज का डेट यहाँ पे बाइंड होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बटन दिया है प्रिंट SRS। अगर आपने जो बिल बनाया है उसका बिल का प्रिंट लेना है तो आप यहाँ से प्रिंट SRS रेडियो बटन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रिंट SRS, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। तो ये पेशेंट का जो बिल बनाया है उसका सर्विस रिक्विजिशन स्लिप है। यहाँ पे प्रिंट SRS का बटन इसलिए दिया है कि जब प्रिंट SRS का प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पे कौन से पेशेंट का बिल है, मतलब जो पेशेंट रहेगा वो पेशेंट के अगेंस्ट हम यहाँ पे पेशेंट का साइन ले सकते हैं कि हाँ ये टेस्ट हो चुका है, ये डन हो गया है, कि अभी सैंपल कलेक्शन के लिए बाकी है। तो अगर हो गया रहेगा तो यहाँ पे पेशेंट का साइन लेना है, इसीलिए सर्विस रिक्विजिशन स्लिप मतलब प्रिंट SRS यूज़ होता है।
उसके बाद अपडेट डिस्चार्ज चेकलिस्ट स्टेटस। अगर आपको डिस्चार्ज चेकलिस्ट स्टेटस अपडेट करना है तो यहाँ से डिस्चार्ज चेकलिस्ट स्टेटस आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई इमरजेंसी चार्जेस का बटन दिया। अप्लाई इमरजेंसी चार्जेस मतलब का बटन इसलिए दिया है कि कभी कौन से बेसिस केसेस में अगर पेशेंट को इमरजेंसी रिगार्डिंग एडमिट किया है और उसको इमरजेंसी चार्जेस लगाना है, तो अगर आपको कोई पेशेंट को इमरजेंसी चार्जेस लगाना रहेगा तो फर्स्ट आपके ग्रुप को अगेंस्ट, वो ग्रुप के अगेंस्ट कितना परसेंटेज लगाना है या रुपीज़ फॉर्मेट में लगाना है, वो फॉर्मेट पहले आपको सेट करना है। जिसे फॉर्मेट सेट हो जाएगा उसके बाद कॉन्फ़िग में जाके कॉन्फ़िग सेट करना है, और कॉन्फ़िग सेट होने के बाद आपको यहाँ पे जब बिल बनाने जा रहे हो, बिल बनाने से पहले अगर आपको अप्लाई इमरजेंसी चार्जेस पे टिक मार्क करना है। अप्लाई इमरजेंसी चार्जेस पे जैसे टिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करना है। अगर कोई एक एक आइटम है सीबीसी, उसका रेट है 200, बट आपने 10% उस पर ये लगा दिया इमरजेंसी चार्जेस, जो अप्लाई करोगे तो उसमें 10% अप्रूव होके उसका अमाउंट आएगा, आपको आइटम वाइज शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे बटन दिया है बैक टू नर्सिंग डैशबोर्ड। अगर नर्सिंग डैशबोर्ड पे जाना है तो आप बैक टू नर्सिंग डैशबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एग्जिस्ट बटन पे जाना है तो एग्जिस्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। थैंक यू।